ये जो संध्या कुमारी की कस्तूरबा बालिका विद्यालय बहेरी में ये 7वां क्लास में पढ़ती थी और पढ़ने में बहुत तेज दरार थी। लग रहा था कि ये बच्चियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगी और परिवार का जो है नाम रोशन करेगी। लेकिन उस जब वो घटना की जानकारी मुझे मिला तो हम लोग उस घटना स्थल पर भी गए और डीएमसीएच में भी आए और लड़की को जो देखे कि इसको मानसिक टॉर्चर भी किया गया है और उसके शरीर से देखने से पता चला कि इसको शारीरिक टॉर्चर भी किया गया है। तो मुझे लग रहा है कि आज आए दिन जो बिहार में जो आवासीय विद्यालय हो या कस्तूरबा विद्यालय हो, लगातार घटना घट रही है दलित गरीबों के बेटी के साथ। और इसमें एक राजनीतिक साजिश है कि दलित गरीबों को छात्र छात्राओं को पढ़ने से उसको एक उसके अंदर एक दहशत फैलाया जा रहा है। उसके कहिए कि उसको पढ़ने लिखने पर रोक लगाने की एक साजिश चल रही है, जिसे वो छात्र छात्रा दहशत में आ जाए और पढ़ने लिखने की चेष्टा नहीं करे। और उसमें जैसे हम लोग डीएमसीएच में गए तो एक शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी आए और मृत परिवार के जो पिता थे उनको कहा कि मामला को यही आप रफा दफा कर लीजिए, आपको 5 लाख रुपया दिला देते हैं, आप एफआईआर नहीं कीजिए। तो इसे सीधा सीधी आप मुझे लग रहा है कि ये हत्या और आत्महत्या का मामला बनता है। और जो बहेरी कस्तूरबा विद्यालय का जो वार्डन है, जब इस लड़की की 6 बजे इसकी मृत्यु होती है तो बहेरी सीएससी में इसको भर्ती कराया जाता है और जबकि वो माने कि मर चुकी थी, उसको कहा गया, उसके बाप को कहा गया कि आपकी लड़की सीरियस है, आप आ जाइए, अपने लड़की को यहाँ भर्ती है सीएससी बहेरी में, इसको आप अपने देख रेख में जो है इसका इलाज करवाइए। जब यहाँ से वो जाते हैं तो देखते हैं कि हमारी लड़की का जो है मृत्यु हो चुका है। तो वहाँ इस अपराध को छुपाने के लिए वार्डन जो है स्वयं बहेरी सीएससी में भर्ती हो जाते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि वो हत्या को छुपाने के लिए वो माने कि वहाँ बहेरी सीएससी में भर्ती होते हैं और इधर जिला प्रशासन इस मामला को लिपापोती करने में एड़ी चोटी भी लगाए हुए हैं, जिसका हम लोग हमारी पार्टी इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं और हम लोग मांग करते हैं कि मृत परिवार को 10 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दिया जाए और दलित छात्र छात्राओं को आवासीय विद्यालय में और कस्तूरबा विद्यालय में सुरक्षा की गारंटी करवाया जाए। ये बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ जो अभियान है, इनका ये नारा खोखला साबित हो गया है और आज लगातार पूरे बिहार में दलित छात्र छात्राओं के साथ इस तरह की जघन्य अपराध हो रहा है, घटना घट रही है, बलात्कार करके उसको अपराध को छुपाने के लिए उसकी हत्या की जा रही है। तो हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि आपका जो आपके जुबान पर ताला क्यों लगा हुआ है, आप अपने जुबान को खोला जाए और इस महादलित परिवार जो जिसकी संध्या कुमारी की हत्या हुई है, इसके लिए आप इंसाफ की गारंटी करें। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो भाकपा माले अफवाह आरवाई और ऐसा हम दरभंगा जिला के सड़कों पर इंसाफ के लिए जोरदार कार्यक्रम धरना प्रदर्शन करेंगे। जरूरी पड़ेगा तो डीएम साहब को घेरेंगे, एसपी साहब को घेरेंगे और हम लोग अभी 22 तारीख को पिपरा में श्रद्धांजलि संकल्प सभा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे विधान पार्षद कॉमरेड शशि यादव जी आ रहे हैं। हम लोग नीचे स्तर पर इसको एक माहौल बना करके सरकार और सत्ता को, प्रशासन को एक घेरने का काम करेंगे ताकि गरीब महादलितों को इंसाफ मिल सके। उस दिन पोस्टमार्टम के बाद ग्रामीण पूरे घेराव किए थे प्रशासन का और 7 सूत्री मांग आप लोगों ने सौंपा था, उसके बाद संस्कार हुआ। प्रशासन के अभी तक कार्रवाई से कितना संतुष्ट? देखिए, हम प्रशासन के कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं है। अब उस दिन भी आपके चैनल पर हम बताए थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया, भावना, आपका क्या कहना है इस पर? हम इस घटना के माने प्रतिकार में बोलना चाहते हैं कि
सरकार, मोदी सरकार और नीतीश सरकार दोनों डबल इंजन का सरकार है। और उसको जो है कस्तूरबा गांधी स्कूल खोल करके गरीब के बच्चा को शिक्षा देने के लिए स्कूल बनाया गया, उसमें लड़की सुरक्षित नहीं है। हर हमेशा उनका इस सशक्तिकरण का नारा रहता है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हर गाड़ी घोड़ा पर वो लिखवाते हैं। लेकिन उसका जो है सो उल्टा प्रतिकार होता है कि बेटी को घर से बाहर निकालो, उसको बलात्कार करो, हत्या करो, करवाओ, यही उनका नीति है। इसके प्रतिरोध में हम लोग जो है सो इसके उच्च स्तरीय का जांच माने मांग करते हैं कि वो हत्या है कि आत्महत्या है। इसको जो है सरकार टीम गठित करके और जांच करे, और जो इसमें दोषी है उसको कड़ा से कड़ा सजाए दे, नहीं तो हम लोग अफवाह संगठन रोड पर उतरेंगे और न्याय का जो है सो आंदोलन तेज करेंगे। मेरा नाम साधना शर्मा हुआ, हम जिला कमेटी सदस्य है और अफवाह जिला अध्यक्ष है के लिए। लेकिन आज महादलित आयोग कहाँ है? वो ढाक का 3 पात हो गया, रद्दी के टोकरी में चल गया। महादलित के विकास के नाम पर लाखों करोड़ों अरबों रुपया लूट करके मालोमाल मंत्री विधायक लोग हो गए, नीतीश जी भी हो गए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन महादलित 20 साल पहले जहां था आज भी वही महादलित है। न इनका शैक्षणिक विकास हुआ है, न इनका आर्थिक विकास हुआ है, न राजनीतिक विकास हुआ है, न सामाजिक विकास हुआ है। ये सब स्तर पर जहां माने कि 20 साल पहले थे वही आज भी महादलित, दलित, गरीब गुरबा उसी स्थान पर है, कोई विकास नहीं है। मंत्री जी पहुंचे थे पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, कुछ सहयोग उनके द्वारा किया गया? कुछ सहयोग नहीं, खोखला आश्वासन दिया गया। और अपना वहां गए, फोटो पत्रकार बंधु भी लोग थे, पत्रकार में फोटो चिपकाए, बैठ दिए, बस वहां से जो है अपना सस्ता लोकप्रियता बटोर करके चले आए और गरीब जो है महादलित वहां मुंह ताकते रह गए। उस दिन गिरफ्तारी की बात की जा रही थी वार्डन, उस दिन वार्डन की गिरफ्तारी की बात उन्होंने मैंने हम लोग मांग किए कि वार्डन को गिरफ्तार किया जाए, वहां के प्रशासक को गिरफ्तार भी किया जाए, तब जो है मामला सामने में आएगा। एसडीओ साहब, डीएसपी साहब मोबाइल पर दिखाए है, आपको भी दिखाए थे, हम लोगों को भी दिखाए कि वार्डन को हमने गिरफ्तार कर लिया और 2 पुलिस उसको हाथ पकड़े हुआ था और वो पुष्टि किए कि हमने गिरफ्तार करके उसको वहां अभिरक्षा में हम रखे हुए हैं। लेकिन अभी जिला प्रशासन उसकी पुष्टि नहीं कर रही है। आप सोच सकते हैं कि ये तो घोर निंदा। अभी पिछले दिन बहेरी में बालिका कस्तूरबा बालिका विद्यालय में एक आरती कुमारी नाम की छात्रा है, जिनकी हत्या या आत्महत्या जो हुआ है वो मैंने घटना अभी तुरंत घटित हुई है। तो ये लगातार कह लीजिए कि घटनाओं का दौर चल रहा है और इस घटनाओं में अभी बहेरी वाली घटनाओं में एक FIR भी हुआ है। बहेरी में मृतक के जो परिजन हैं उन्होंने किया है, 326/24 कांड संख्या दर्ज है। उनका कहना है कि हमारे बच्ची की हत्या कर दी गई है। तो इस तरीके से हम लोगों का मांग है कि एक उच्च स्तरीय टीम बिहार सरकार गठित करे और कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय है उस पर आप एक उच्च स्तरीय टीम गठित करके इसका जांच पड़ताल हो और दोषियों पर कार्रवाई होना चाहिए। पिछले दिन बिहार में जो मुजफ्फरपुर बालिका विद्यालय में जो घटनाएं घटी उस पर भी हम लोगों ने देखा कि सरकार चुप है। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरे तरफ बेटियों की हत्या हो रही है, बेटियों का मौत हो रहा है और सरकार चुप है। तो ये जो परिदृश्य है, इस परिदृश्य के खिलाफ हम आंदोलन को आगे बढ़ेंगे। और अभी हम लोग पिपरा में जहाँ माने घोर लापरवाही ये जिला प्रशासन का है। एक सवाल लेने चाहिए, जिस दिन आप वहाँ जब आपको एक शिक्षा विभाग के आला अधिकारी वहां गए और जाने के बाद उस पीड़ित जो लड़की थी उसको पिता को कहा कि तुम FIR नहीं करो, ये सब कुछ नहीं करो, तुमको 5 लाख रुपया दे देते हैं, मामला को रफा दफा यहाँ कर दो। उसी समय हम लोगों को लगा कि यहाँ जो है जिला प्रशासन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छेड़छाड़ करने का प्रयास निश्चित तौर पर करेगा। हम लोग को इस बात का शंका जाहिर होता है। हमने सवाल भी खड़ा किया DSP SDO के सामने में
कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जिला प्रशासन यहाँ सत्ता पक्ष छेड़छाड़ करेगी, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया कि हम एक जो है डॉक्टर की बोर्ड जो है गठित किए हैं 3 सदस्यीय, एक न्यायाधीश का जो है टीम गठित किया गया है। उन्होंने कहा कि 4 सदस्यीय गठित हुआ है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। ये तो माने कि उसी समय हमको लगा ये इनका खोखला आश्वासन है, खोखला बात है, लेकिन निश्चित तौर पर वो पोस्टमार्टम के साथ छेड़छाड़ होगा ही। मेरा नाम हरि पासवान, भाकपा माले जिला कमेटी सदस्य, पूर्व प्रमुख बहादुरपुर। आरती कुमारी रहने वाली है। वहां 22 सितंबर को श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया है, जिस संकल्प सभा को दरभंगा जिला के नेताओं के अलावे विधान पार्षद और भाकपा माले के पॉलिट ब्यूरो के सदस्य कॉमरेड शशि यादव भी उस सभा को संबोधित करेंगे। और ये जो घटना है, लगातार जो बच्चियों के साथ जो बदसलूकी चाहे कुव्यवस्था चल रहा है, उस कुव्यवस्था पर जब तक सरकार कोई निराकरण नहीं करेगी तब तक हम लोकतांत्रिक तरीके से दरभंगा का छात्र संगठन, दरभंगा का महिला संगठन और दरभंगा में जो न्याय पसंद लोग हैं, कमजोर लोगों के बच्चे बच्चियां कस्तूरबा बालिका विद्यालय में पढ़ रही है, लेकिन आज उन कमजोर लोगों के बच्चे बच्चियों को शिक्षा से जो विमुख करने की जो एक साजिश चल रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई होना चाहिए। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में जो कुव्यवस्था है, उस कुव्यवस्था के जो जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और वहाँ एक बेहतर आंतरिक लोकतांत्रिक माहौल हो, पढ़ने लिखने का माहौल हो। इस दिशा में हम नागरिक समाज को एकजुट करके हम लोकतांत्रिक तरीके से आवाज को हम बुलंद करेंगे और न्याय मिलने तक हम संघर्ष को जारी रखेंगे। सर, उस घटना के बारे में आपको क्या जानकारी मिली है?